हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि जितने भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है या आने की संभावना है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टेस्ट जो हमारा सीरीज़ है 1000 का, उसका पार्ट 4 है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कम टाइम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का लक्ष्य होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये जो हुई थी बाबू, ये रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, है ना। अगली क्वेश्चन जो है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता हुआ था, उसे किस नाम से जानते थे? तो ये मार्च और वियतनाम के जो बीच जो समझौता हुआ था, वो हनोई समझौता का नाम था। क्या था बाबू? समझौता का नाम हनोई समझौता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कह रहे पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव हुआ था ना, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई? तो पारित तो हुई थी 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। कैसे? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पारित हुई थी। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान आंदोलन के दौरान किस कौन से आंदोलन में दी थी भाई? तो ये था बारदौली आंदोलन। बाबू बारदौली सत्याग्रह याद रहेगा। बारदौली किसान आंदोलन जो हुई थी, उसमें इन्हें क्या मिला था? किसान का। ठीक है। भारत के पहला फैक्ट्री कब पारित हुई थी बाबू? भारत में जो पहली फैक्ट्री हुई थी ना, 1881 में पारित हुई थी। ठीक है, एक्ट। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट, एक्ट मतलब होता है कानून। तो ये कब हुई थी बाबू? 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सबको पता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ बाबू? श्रमिक। जो भी जितने भी काम करने वाले थे उन सबको श्रमिक कहते हैं। तो श्रमिक का सबसे ज़्यादा दोहन हुआ था। कह रहा आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आपको याद होगा आधुनिक युग में सबसे जो क्रांति हुई थी, ये कौन सी थी बाबू? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीय की जो शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में हुई थी बाबू। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? याद होगा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की बाबू? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बाबिल की छपाई की थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो याद होगा आपको, विश्व में जो मुद्रण की शुरुआत हुई कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? अब ये भी हमने देखा एड्रीन का। एंड्रीन कौन है बाबू? एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की संकेंद्रण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। संविधान की जो धारा 21 का संबंध है, तो बाबू याद रहना है कि संविधान की जो धारा 21 है, वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? याद होगा कि बिहार में जो बाबू टोटल है 15% वन का फैलाव है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये है राजस्थान। कौन सा बाबू? राजस्थान। निम्न में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? खिलौना का निर्माण जो है बाबू, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित की गई है? तो पूरे संपूर्ण देश में टोटल 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित की गई है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है बाबू? तो ये इसका जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है, ये कितना है? 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो याद होगा तल चिन्ह की सहायता से जो मापी गई ऊंचाई है, विशेष ऊंचाई कहते हैं इसको। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तब हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो आपको बताना ये क्या है भाई? धर्म के आधार पर भेदभाव मना ही करता है, मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। याद रहेगा। सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ है सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी है सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। क्या करता है भाई? ये देश की एकता को कमज़ोर करता है। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए किस किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए को किस लिए जाना जाता है? कि देश में क्या लगा था बाबू? आपातकाल हुआ था। याद रहेगा, इंदिरा गांधी जी के समय में
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने की थी? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने की थी। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में है? तो याद रहना भाई, नर्मदा घाटी परियोजना जो है बाबू ये है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आप सबको पता होगा लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। राजनीतिक दल को क्या माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दल बदल सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू संविधान। दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? क्या सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है भाई? सांसद और विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड, यहाँ पे दर नहीं होगा दल होगा, यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड का पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुई थी। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये आपको पता होगा, जितने भी हमारा अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? विकसित कहलाती है। क्या कहलाएगी बाबू? विकसित देश कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति भाई याद रहेगा? पटना का। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप सबको पता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का नाम सुने ना। R फॉर रिजर्व, B फॉर बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार, तो ये कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है भाई? इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये सभी है। इनमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्या ये फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला है या सैमसंग है? इनमें सभी है। तो आपको पता होगा कि इसका जितने भी कंपनी है सारे के सारे क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना बाबू, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु को या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये जो बाबू उपभोक्ता ये कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है भाई समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है भाई? ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर कहा जाता है तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा बेस्ट 40 क्वेश्चन जो हमने देखा अभी, और ये आपका 1000 का पार्ट है। तो यदि आप लोगों को अभी भी यदि आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तैयारी नहीं कर रहे 10th के बच्चे, तो आप लोगों पे लानत है भाई। आप तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और हम वहीं कोई आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा विविया है। तो यदि आप लोगों को लगा हो कि इससे आपने कुछ सीखा है, आपने सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। ठीक है।